दोस्तों गजब हो रहा, क्या घबराई मोदी सरकार, अब खत्म करने जा रही आरटीआई एक्ट। राहुल ने दे दी चेतावनी, तो क्या कोर्ट भी लेगा एक्शन। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा डर मौजूदा वक्त में मोदी शाह की सरकार को लगने लगा कि उस जनता के सबसे मजबूत हथियार आरटीआई एक्ट को खत्म करने की तैयारी कर रही है। क्या मोदी सरकार के लिए इतना आसान होगा इस एक्ट को खत्म करना। आखिर जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने आरटीआई एक्ट ला करके जनता को एक बड़ा हथियार दिया था, उसे मोदी सरकार परेशान और दुखी क्यों है, विस्तार से आपको बताते हैं। क्योंकि सवाल कई सारे हैं। क्या आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून को भी खत्म करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। फिर सरकारी दस्तावेजों में ही आधिकारिक तौर पर यह दलील क्यों दी जा रही है कि इससे काम में बाधा आती है। आरटीआई में सूचना मांगने पर क्यों सरकार की वीटो जैसे पावर देने की बात की जा रही है। ऐसा तब है जब आरटीआई में जवाब देने को लेकर के पहले से ही सरकार आनाकानी करती रही है। पहले से ही कई मामलों में जानकारी देने से छूट मिली हुई है और रही सही कसर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से भी पूरी कर दी गई। तो अब आरटीआई को और सिकोड़ने की कोशिश क्यों कर रही है मोदी सरकार। दोस्तों ये सवाल इसलिए संसद में पेश किए गए। आर्थिक सर्वेक्षण ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम 2005 की फिर से पड़ताल करने की सिफारिश की है। किसने? आर्थिक सर्वेक्षण ने। कौन सा डर है मोदी सरकार को और वो निर्मला ताई को। इस सर्वेक्षण में बहुत गजब बातें की गई हैं, जिसका आरटीआई के पूर्व निदेशक ने खुद गलत और झूठा बताया, वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों सर्वेक्षण में कहा गया कि इस कानून में कुछ बदलाव किया जा सकते हैं ताकि नीति बनाने की प्रक्रिया में विचार विमर्श और ड्राफ्ट दस्तावेजों को छूट मिले। क्यों भाई, क्यों ऐसा जरूरी है, क्यों छूट चाहती है सरकार। जवाब देंगे मोदी शाह या जवाब देंगे निर्मला ताई। दोस्तों सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि मंत्रियों को सीमित वीटो यानी कि रोकने का अधिकार दिया जा सकता है, मंत्रियों को दिया जा सकता है। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी की बात होती है कि जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो उतना बेहतर होगा, मगर यहां तो ट्रांसपेरेंसी तो साइड में छोड़ दीजिए। इस आरटीआई को धीरे धीरे खत्म करने के लिए मोदी शाह की सरकार एकदम लगी हुई है और वो कहते हैं कि यह सब इसलिए ताकि शासन पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। मतलब जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी इस सरकार के लिए एक बोझ लगती है। दोस्तों सर्वेक्षण ने यह चेतावनी दी है, मोदी शाह की सरकार के सर्वेक्षण ने, कि कानून में यह जोखिम है कि यह अपने आप में एक मकसद बन सकता है जहां बेहतर गवर्नेंस में योगदान की परवाह किए बिना खुलासों का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा कि यह एक्ट कभी भी बेकार की जिज्ञासा के लिए एक टूल के रूप में या बाहर से सरकार को माइक्रो मैनेज करने के लिए एक मैकेनिज्म के रूप में नहीं बनाया गया था। कौन कह रहा सरकार को मैनेज करने के लिए या उस पर दबाव डालने के लिए एक मैकेनिज्म था। मगर दोस्तों इस सर्वेक्षण को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त ने गलत बताया है। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2003 ने पहले ही आरटीआई को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि अब ये राइट टू डिनाय बन गया है। सर्वेक्षण की बातें गलत हैं। क्या वो बता सकते हैं कि आरटीआई से शासन को कैसे नुकसान हुआ। लोकतंत्र में सरकार के फैसलों पर बहस होनी चाहिए और आरटीआई लोगों को यह अधिकार देता है। यह सर्वेक्षण आरटीआई पर बहस छेड़ रहा है। सरकार और आरटीआई एक्टिविस्टों के बीच अब इस मुद्दे पर चर्चा तेज होने वाली है। दोस्तों यह सर्वेक्षण क्या कहता है, क्या सुझाव दिए गए हैं सर्वेक्षण के जरिए से, मोदी सरकार के जरिए से, आपको बताते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग नोट्स, वर्किंग पेपर्स और ड्राफ्ट कमेंट्स को तब तक छूट मिले जब तक वो अंतिम फैसले का हिस्सा न बन जाए। सरकारी कर्मचारियों की सेवा, रिकॉर्ड ट्रांसफर और गोपनीय स्टाफ रिपोर्ट्स की सुरक्षा हो। संसद की निगरानी में एक सीमित मिनिस्ट्रियल वीटो की व्यवस्था हो ताकि ऐसी जानकारी ना सामने आए जो शासन को बहुत मुश्किल में डाले। सर्वेक्षण ने अमेरिका, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देशों के कानून से तुलना की है। इसमें कहा गया है कि इन देशों में आंतरिक कर्मचारी नियम विभागों के बीच के मेमो और वित्तीय नियमों को जानकारी से छूट मिलती है, लेकिन भारत में आरटीआई कानून में ऐसी छूट बहुत कम है। सवाल यह है कि छूट क्यों चाहते हो भैया,
क्यों अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जिम्मेदारी से बचना चाहते हो? उसमें आगे वो कहते हैं कि ड्राफ्ट नोट्स, अतिरिक्त पत्राचार, व्यक्तिगत रिकॉर्ड अक्सर सार्वजनिक हो जाते हैं जबकि उनका जनहित से कम जुड़ा होता है। सर्वेक्षण में कहा गया कि भारत में विचार विमर्श की प्रक्रिया के आरटीआई में कोई आम छूट नहीं है। फिलहाल नोटिंग्स, आंतरिक राय, ड्राफ्ट नोट्स आरटीआई के दायरे में आते हैं। सिर्फ कैबिनेट पेपर्स को फैसला होने तक सुरक्षा मिलती है। सर्वेक्षण ने कहा कि अगर हर ड्राफ्ट या टिप्पणी सार्वजनिक हो जाएगी तो अधिकारी सतर्क हो जाएंगे, साहसी विचार देने से बचेंगे, सावधानी पूर्वक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सर्वेक्षण ने साफ किया कि वो गोपनीयता नहीं चाहता। लोकतंत्र तब अच्छा चलता है जब अधिकारी खुलकर विचार विमर्श करें, फिर फैसलों के लिए जवाबदेह हों, ना कि हर अधूरे विचार के लिए। मगर सवाल यह है कि आरटीआई पर अमल नहीं होने पर सर्वेक्षण चुप क्यों है? दोस्तों, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट्स टू इंफॉर्मेशन यानी कि एनसीपीआरआई के सह संयोजक एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने कहा कि सर्वेक्षण में अधिकारियों पर पड़ने वाले असर की बात के कोई सबूत है ही नहीं। आरटीआई में पहले से कुछ जानकारी देने से छूट है, फैसले लेने को सुरक्षा देने के अच्छे तरीके हैं। भारद्वाज ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि किसी सशक्त कानून में बदलाव से पहले मजबूत सबूत दिखाने चाहिए। अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादातर आरटीआई बेसिक अधिकारियों के ना मिलने पर जवाबदेही मांगने के लिए दाखिल होते हैं। 70% आरटीआई ऐसी जानकारी पर होते हैं जो पहले से सार्वजनिक होनी चाहिए। सेक्शन 4 पर अच्छी तरह अमल नहीं हो रहा, लेकिन सर्वेक्षण इस पर चुप है। सवाल यह है, ये चुप्पी क्यों है? अब दोस्तों, यहां पर कई सारे सवाल है। आप देखें कि आप आरटीआई के जरिए अगर मौजूदा वक्त में अगर आप जानना चाहें कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक की जाए, हुआ था बीते कुछ दिनों पहले, कुछ वर्ष पहले, और उस वक्त इत्तेफाक से जो बातें सामने आई, मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सब मिला जुला करके फिर उस नियम को ही आरटीआई ने बदल डाला। अब दोस्तों, क्या वाकई मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई चीजें हों या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई चीजें हों या फिर मोदी सरकार से जुड़े हुए फैसले हों, क्या उन फैसलों के पीछे के कारण, उन फैसलों में जो स्थितियां हैं उसकी जानकारी जनता तक नहीं आने देना चाहते हैं? क्या जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर जनता का हक है, अधिकार है जानना, उसको जनता से छिपाने की कोशिश की जा रही है? आखिर आरटीआई से घबराहट क्यों? आरटीआई जिस मकसद के लिए बनाया गया था, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी फर्जीवाड़ा ना कर सके, किसी भी मामले में, किसी भी चीज में जान सकें आप, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी स्कीम में आरटीआई लगाकर पूछ सकें कितना बजट आया, कितना लोकेट हुआ, कितना जारी किया गया, कितना खर्च हुआ, और वो खर्च क्या जमीन पर दिखता है या नहीं। ये सारी की सारी स्थितियां आरटीआई से साफ होती रही हैं। मगर मौजूदा वक्त में आप देख लीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री केयर फंड, जो कि पहले से एक ऐसा ही प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ एक फंड था आपदा के लिए, मगर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री के नाम से एक अलग केयर फंड बनाया और उसमें बेशुमार पैसे आए, मगर उसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया। आरटीआई के जरिए उस पर जानकारी नहीं दी गई, जबकि वो पैसा किसका है? वो जनता का पैसा है। हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे बिंदु हैं जिसमें सरकार जनता तक ये बात जाने ही नहीं देना चाहती, इसीलिए आरटीआई को कमजोर कर रही है। लेकिन सिर्फ कमजोर तक की बात नहीं है। मैं कुछ आरटीआई एक्टिविस्टों और दूसरे ऐसे एक्सपर्ट से बात करके समझने की कोशिश कर रहा था। लोगों का कहना है कि दरअसल सरकार की मंशा इस आरटीआई को खत्म करने की है, ताकि किसी तरह की जवाबदेही जनता के प्रति सरकार की हो ही ना। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, यार ये सर्वेक्षण जो आया, इस सर्वेक्षण में जिन बातों का जिक्र होना चाहिए थे, जिन सवालों के जवाब होने चाहिए थे, वो तो सर्वेक्षण ने नहीं दिया, मगर उल्टा आरटीआई पर ही एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करके उसे कमजोर करने या खत्म करने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, अब आप सोचिए, आप तय कीजिए क्या हो रहा है इस देश की जनता के साथ में, जबकि टैक्स पेयर सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो सैलरीड पेशा हैं या जो बिजनेस करते हैं। टैक्स पेयर इस देश का हर शख्स है, गरीब भी है, मजदूर भी है, रिक्शा चालक भाई भी है, दिहाड़ी खतियार मजदूर भी है। क्योंकि अगर आप एक माचिस भी खरीदते हैं 1 रुपए का या 2 रुपए का, तो उस पर भी आपको समझिए टैक्स देना होता है, क्योंकि वो भी टैक्स के दायरे में आता है। और उस टैक्स का पैसा आपसे वो कंपनियां वसूलती हैं और वो कंपनियां वो टैक्स का पैसा सरकार को देती है। मगर टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, इनसे कोई पूछ ना सके। इसीलिए आप जागरूक रहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आवाज उठाइए संवैधानिक शब्दों में
क्योंकि यही एक माध्यम है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि जनता का प्रवक्ता होना चाहिए, मगर वो तो सत्ता पक्ष को बचाने में जुटा है। अपनी राय जरूर दें।